नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज दिन के 12 बजे गार्डनरिच के बेचाली घाट रिक्शा स्टैंड में मशहूर सोशल एक्टिविस्ट जनाब लारेब मोमिन की जानिब से रिक्शा चलाने वालों के दरमियान डेंगू किट तकसीम किया गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आ गई है बेचाली घाट रिक्शा स्टैंड में, जहां के गार्डन रिच मटिया बुरुज के मशहूर समाजी खिदमतगार जनाब लारेब मोमिन साहब की एक मुसलसल कोशिश है, जो कि कोविड-19 से इनकी ये कोशिश रही है कि 19, 20, 21 से कि लोगों को घर ज़मीनी सतह पर जाकर लोगों की ज़रूरत को समझ रहे हैं और दवाई तक बांटते रहे हैं। और चूँकि आज डेंगू का मामला है और पूजा भी शुरू हुआ है, कुछ दिन कबल भी देखा गया है कि लारेब मोमिन पूजा के दौरान जो है मुख्तलिफ पंडालों में गए, मुख्तलिफ जगहों के पर गए और लोगों को डेंगू किट तकसीम किया। लारेब मोमिन साहब, आज जो बेचाली घाट रिक्शा स्टैंड पर आप जो डेंगू किट बाँट रहे हैं, सर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जो आपको निभा रहे हैं? सबसे पहले जय हिंद मेरे साथियों। बांटना जो है डेंगू अवेयरनेस का, ये मेरे जितने भी भाई हैं, क्या हो रहा है कलकत्ता में एक बड़े तादाद में डेंगू का केसेस आ रहा है। प्रोबेबली 200 से ज़्यादा केसेस अभी एक्टिव है कलकत्ता में। रिक्शा स्टैंड में क्या होता है आप देखिएगा, कचरा है, उधर कूड़ा टब है, इधर क्या है आपका दरिया भी स्टैगनेंट है, एक वाटर है जो खड़ा हुआ है, यहाँ मस्कीटोज बहुत होता है। यहाँ पर रिक्शे वाले को किसी ने बांटा नहीं, किसी को इनको पता नहीं कि डेंगू भी इतना बड़ा बीमारी हो सकता है। तो हम लोग का क्या सूझा कि अगर आप लोग को हम ये देंगे, ऑल आउट का डब्बा देंगे, तो ये जहाँ यहाँ बैठते हैं बेचारे, ये अगर ये जलाते रहेंगे अगल बगल तो इससे क्या होगा, मच्छर भागेगा। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ हम आपको नहीं बांट रहे हैं, पर आपको इससे ये सीख मिल रहा है कि मच्छर भी आपका जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो आप इसको यूज़ करें, जलाएं, और आगे भी इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा लगे कि आपको ये आप ख़रीद नहीं पा रहे हैं, जो बहुत कम चीज़, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके बीच में आएंगे, दरमियान आएंगे, और डेंगू बीमारी जैसे हमने कोरोना पे जीत पाया, हम डेंगू पे जीत पाएंगे। लारेब मोमिन, मेरा एक सवाल होगा आपसे। जिस तरह से देखा गया है कि बंगाल में नर्सेज भी जो है, कई एक नर्स का भी डेथ कर चुकी हैं और बांसदरोने में भी हुआ मामला। लारेब मोमिन की यह कोशिश की है हर एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि सलम एरिया में गंदगी वाले जगहों पर, क्योंकि दरिया कनेक्ट है, हुगली नदी कनेक्ट है, यहाँ मंदिर भी है, तो ये कैसी प्लानिंग रही आपकी? जी देखिए, पहले हमने स्टार्ट किया पूजा के पंडल से, हम पंडल गए, फिर हम क्या किए, हम लोग गए आपके डोर टू डोर भी कुछ गए, फिर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट्स, हर जगह गए। अब क्या है, वो सब जगह तो ठीक है, लेकिन रिक्शा स्टैंड्स, ऑटो स्टैंड, उसके बाद से जो स्लम एरिया, झुग्गी जिसको बोलते हैं, झुग्गी पट्टी, झोपड़ी जो बोलते हैं, खिदिरपुर में भी स्लम एरिया है, इधर संतोषपुर में, हम वहाँ भी अब जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग आप देखिएगा कीचड़ कादा उनके बीच में वो रह रहे हैं। देखिए किसी को शौक़ नहीं होता गरीबी में रहना, पर हालात उनको मजबूर करता है। अगर उनको हालात मजबूर कर रहे हैं, हमारा हालात तो उनका हालात ठीक करने का, तो हम क्यों पीछे हटे, क्यों ठीक नहीं करें। आज मेरे भाइयों को डेंगू के बारे में उतना नहीं पता था, मैं आया, इनको समझाया। मैं इनको नहीं हज़ारों रुपए दे रहा हूँ और ये मेरे पीछे आ जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मैं इनको पैसा दे रहा हूँ, ये इसलिए इनको ये चीज़ समझ आ रहा है। ये छोटी चीज़ है, पर ये बहुत बड़ा चीज़ का हल है। एक सवाल मेरा ये होगा लारेब मोमिन की, जिस तरह से देखा गया है कि कोविड तो एक बीमारी रही, पूरी दुनिया में फैली, लेकिन डेंगू भी बहुत खतरनाक बीमारी बताया था जो मच्छर के काटने से होता है, और ये अवेयरनेस लाना ताकि गरीब बच्चे, मजदूर, जो जिनके भी बच्चे हैं वो भी सुरक्षित रहे, ये किस तरह का पैगाम देना चाह रहे हैं आप पूरे देशवासियों को? जी, मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ कि जो बीमारी उग रहा है और आपको उसके बारे में पता हो, आप उसको जड़ से पहले ही सफाया कर दें, नहीं तो जैसे कोरोना सर पे चढ़ के नाचा है, डेंगू उससे ज़्यादा नाचेगा। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगता है आपका सेफ्टी इससे है, तो पहले सेफ्टी पे जाए। देखिए जान अच्छा रहेगा तो परिवार अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा तो पूरा दुनिया सुखी रहेगा। लारेब मोमिन, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी होगा जनाब आपसे कि चूँकि आप ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, मुसलसल 24/7 काम कर रहे हैं, यहाँ तक के लोग सुनने में आया है कि लोग आपसे कांटेक्ट भी करते हैं नंबर पे कि सर मुझे इस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये मेरी ये ज़रूरत है, ये पूरा भी करें, और आप पूरा भी करते हैं। तो ये जिस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं डेंगू पर लेकर के, अगला कदम और आपका क्या होगा दूसरी बीमारी को लेकर के? जी, पहला तो मैं बहुत बड़ा खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने, भगवान ने मुझसे ये काम लिया। पहला
दूसरा मैं और चाहता ही नहीं हूँ कि ऐसा कोई बीमारी आए जिस पे हमें काम करना पड़े। नहीं, इफ सडन अगर कुछ आता है तो क्या करेंगे आप? जिस तरह से आप 24/7 लोगों की ज़रूरत और एपिडेमिक्स को देखते हुए काम करते आए हैं। दी अगर ऐसा कुछ और इन फ्यूचर आता है तो पहले कोरोना भी जब एकदम पीक पे था तो मैं ज़मीन पे उतर के काम किया, डेंगू पीक पे तो आज भी ज़मीन पे हूँ, और उस वक्त भी जब बीमारी कोई ऐसा आएगा तो ये लारे मोमिन वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, और आगे भी वैसे ही सब भाइयों के बीच में काम करेगा, ना कि अपने घर में बैठ के बस वीडियोस बनाएगा कि मैं ऐसा करता हूँ वैसा नहीं। ग्राउंड जीरो पे काम करेंगे, ज़मीन के इंसान है, ज़मीन में जाना है और ज़मीन पे ही रहेंगे। बच्चों का मामला जहाँ तक देखा जाता है कि बच्चों को इन्फेक्शन या बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो उनके गार्जियंस को क्या अपील करना चाहेंगे डेंगू के एपिडेमिक्स को देखते हुए? जिस तरह से डेंगू फैल रहा है, तकरीबन देखा गया स्टेट में एक डाटा आया है 2800 से ज़्यादा 2800 से ज़्यादा डेंगू के इमलाक पाए गए हैं। जी देखिए, अब हर बच्चों का तादाद अलग होता है। अब देखिए, जो बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको पहले से डेंगू अवेयरनेस है। वो क्या करते हैं, जब बाहर खेलने जाते हैं तो मस्कीटोज़ का एक वो स्किन क्रीम आता है, वो लगा के जाते हैं कि मस्कीटोज़ उनको नहीं काटे। अब मैं किन किन बच्चों को अलग अलग एडवाइस दूँ, पर मैं हर माँ बाप से यही एडवाइस देता हूँ, वो जो भी तबके के हों, कि आप अपने बच्चों को ऐसा कर दे, जैसे अगर आपके घर में सच में उतना पैसा नहीं है, आप मच्छरदानी का इंतज़ाम करें, ठीक है। अगर थोड़े से और मिडिल क्लास में आप वो ऑल आउट आता है वो जलाएं, कछुआ छाप जो हमने बांटा है ये जलाएं, पर जान के साथ खेले नहीं। अगर आपको नॉलेज है कि ये आपको बर्बाद कर सकता है और तब भी अगर उसको सर चढ़ने दे रहे तो गलती किसकी है? हमारी। हुकूमत से आप क्या चाहेंगे? किस तरह का रद्द अमल चाहेंगे कि हुकूमत और बेहतर काम करे ताकि हेल्थ पर और बेहतर काम हो सके? देखिए, जो आज बंगाल की हुकूमत है, जो हमारी तृणमूल कांग्रेस है, मेरी नेतृत्व में ममता बनर्जी जी, अभिषेक बनर्जी जी, मेरे अंकल फिराद हकीम जी, इन लोग पहले ही जो बीमारी शुरू होता है उससे पहले वो ख़त्म कर देते हैं। आज देखिए, केएमसी के जितने भी काउंसिलर हैं माशाल्लाह, वो हर जगह जहाँ गंदगी होता है वो पहले ही साफ़ कर देते हैं ताकि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं उनसे और रिक्वेस्ट करता हूँ, और ज़्यादा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटा छोटा अवेयरनेस प्रोग्राम भी वो करें, ताकि क्या होगा, लोगों को भी पता चलेगा। होता क्या है ना, केएमसी के कुछ लोग आए साफ़ करके एक जगह चले गए, कुछ लोग ऐसे जो खुद अपने बिल्डिंग से, अपने बाड़ी से, अपने घर से कचरा फेंक दे रहे हैं। देखिए, वो कचरा तो फेंक रहे हैं पर उसमें नुकसान किसका हो रहा है? अरे केएमसी वाले काउंसिलर्स तो अपने लोगों से बार बार साफ़ कराएंगे, लेकिन गलती किसका है, नुकसान किसका है? हमारा है, पर हम ये समझते नहीं हैं। हमें ये समझना होगा, और मैं बार बार अपने हुकूमत का, जो हमारी टीएमसी है, उससे मैं हाथ जोड़ के फिर निवेदन करता हूं कि आप काम 100% ऐसा कर रहे हैं जो आज तक इस इंडिया में पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर छोटा छोटा अवेयरनेस का प्रोग्राम हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट द लोकल जर्नलिस्ट पर, और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आप पहुंची है मशहूर समाजी खिदमतगार गार्डन रिच मटिया बुरुज के जनाब लारे मोमिन साहब हमारे बीच मौजूद है, और हुगली नदी का किनारा गवाह है, यहाँ पर मंदिर भी है और रिक्शा स्टैंड है। मकसद लारे मोमिन का ये था कि रिक्शा स्टैंड वालों का कौन ख्याल रखेगा और ज़मीनी सतह पर जो गरीब मजदूर है उनका कौन ख्याल रखेगा। तो जस्ट एक छोटी सी अच्छी मुहिम, अच्छी कोशिश के डेंगू को लेकर पहल किया है लारे मोमिन ने कि डेंगू के अवेयरनेस के प्रोग्राम तक लोगों तक पहुँचाएँ। अब बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के। लारे मोमिन साहब, अभी आपने रिक्शा स्टैंड वालों को अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत डेंगू किट बांटा और अभी आप मंदिर में दाखिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या मकसद है मिलने का पंडित जी से? जी, पंडित जी से मिलने का यही हमारा मकसद है कि मंदिर घाट पे है। घाट पे क्या होता है, मच्छर का सबसे ज़्यादा तादाद रहता है पंडित जी। अब इस तादाद में क्या होता है, मंदिर में तो हर पर आरचना होता है, आपका अगरबत्तियां जलती है, बहुत सारी चीज़, उससे भी मच्छर भागते हैं। पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर पंडित जी कोशिश करें, और ये जो मस्कीटो किलर है जो हम अभी पंडित जी को देंगे, ये पंडित जी को अगर हम देते हैं तो पंडित जी आप इसको जलाएं और जितना हो सके मस्कीटो यहाँ से भागे। रीज़न ये है कि इससे जितना अवेयरनेस हो सकता है, जो मस्कीटो किल होगा, मेरे को नहीं लगता उतना अगरबत्ती से काम करेगा, किसी से करेगा। तो मैं पंडित जी के सेहत के लिए, इनकी खुशियाँ के लिए, क्योंकि ये पहले पंडित है, बहुत लोगों की खुशियाँ इनसे जुड़ी है, अगर ये आशीर्वाद ना दे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इनके अच्छे आशीर्वाद के लिए आज हम ये काम कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि पंडित जी ये भेंट को स्वीकार करें और लोगों को भी अवेयर करें कि आज मच्छर जान का काल बना हुआ है और उसको जल्द से जल्द हम ठीक करें, और मुझे आशीर्वाद दें। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे लारे मोमिन की कोशिश के अवेयरनेस प्रोग्राम, डेंगू से लोगों को बचाया जाए, और पंडित जो के मंदिर का पुजारी उसको भी बचाया जाए, और जो पुजारी आते हैं, जो आते हैं धर्म की पूजा करने, उनको भी, उनका भी ख्याल रखा जाए। क्या बोलेंगे पंडित जी?
नहीं ठीक है, उन्हीं जो बोले वो ठीक है, মানে কেমন লাগছে লারে মমিন যে কাজ করছে কেমন লাগছে আপনাকে? ভালো লাগছে, হ্যাঁ, ভালো লাগছে। এই ডেঙ্গু থেকে বাঁচাবার জন্য একটা চেষ্টা আছে লারি মমিন একদম সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ঠিক। যে সবাইকে সুরক্ষিত প্রোভাইড করা যায়, কি বলবেন স্যার? না ঠিক কথা তো, খারাপ কথা নয় তো, আপনি আনন্দ পাচ্ছেন? একদম কোনো আচ্ছা, যখন পূজা করতে লোক আসবে তো ওনাকে কি বলবেন আপনি? এর বিষয়ে বলবো, ডেঙ্গুর বিষয়ে, যে নিজের বাড়িতে বাড়িতে সচেতন। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. क्या आपका कंप्यूटर काफी पुराना हो चुका है या आपका गैजेट बहुत स्लो है और बहुत सारा टाइम लेता है? कंप्यूटर या लैपटॉप अगर स्लो हो जाए तो आज की जनरेशन में टाइम इज मनी। डोंट वेस्ट योर मनी गाइस, जस्ट विजिट अकी कंप्यूटर्स, जहां आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, आपके पुराने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स को एक्सचेंज और उनके सारे वैरायटीज वाले पार्ट्स अवेलेबल है और आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी।